ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको मालूम है 3 टेस्ट मैच, वो जो बतानी जरूरी है वो क्रिकेट की बात है। यस सरला हसन, पाकिस्तानी टीम की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। वैसे कल से बड़ी गेमा गेमी कज़ाफी के बाहर थी, पता नहीं वो कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं क्या, मैंने देखा काफी वो ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस होती है। हाँ, काफी नए क्रिकेटर्स मैंने देखा है। मैं सुबह सुबह देख रहा था, मैंने कहा अभी क्या पता इसी में से कोई बाबर आजम आज से 8-10 साल बाद निकले नए लड़के जो जा रहे थे। खैर, कौमी टीम आज जी लाहौर से सिडनी रवाना होगी और सीरीज की तैयारियों के लिए आखिरी ट्रेनिंग सेशन नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में कल किया गया था। हमने आपको आगाह किया था फिटनेस में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ टाइप की मशक़ें की गई, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की खामियों को तवज्जो उनके ऊपर दी गई। हमारे कोचेस वहाँ पे मौजूद थे। ओपनर इमामुल हक और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ ने शादी के बाद कैंप ज्वाइन कर लिया है। कल हमने उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा। पाकिस्तानी टीम के जो डायरेक्टर और हेड कोच हफीज़ साहब हैं, मोहम्मद हफीज़, उन्होंने कल एक प्रेस टॉक की। उन्होंने कहा जो पहले हो चुका इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, अब मिलकर नताइज लाएंगे। साबिक़ कप्तान मजीद ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की चैलेंजिंग कंडीशंस हैं लेकिन हम तैयार हैं। हफीज़ ने यह भी कहा कि बाबर आजम और कप्तान शान मसूद का बाहमी रब्त बेहतरीन है, आई मीन एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो साबिक़ कप्तान है मैं उनकी सलाहियतों का मोतरफ हूँ, दुरुस्त हिकमत अमली बनाने के लिए हम उनसे हिदायत लिया करेंगे। आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव थॉट। ये सोच कभी नहीं होनी चाहिए कि कप्तानी से हट क्या हूँ, टीम के लिए खेलना और परफॉर्म करना होता है। बतौर बैटर बाबर आजम की सलाहियतों के हम सब मद्दा हैं। क़यादत का इजाफी बोझ हट गया तो उम्मीद है कि उनकी खेल मजीद निखरेगी और वह पाकिस्तान की फतवात में अहम किरदार भी अदा करेंगे, ऐसा कहा है मोहम्मद हफीज ने। कौमी टीम जी 6 दिसंबर से 4 रोजा प्रैक्टिस मैच से अपने दौरे का आगाज करेगी और पहले टेस्ट मैच का जो कि 14 दिसंबर से होगा उसको खेला जाएगा। इसी पे बात कर लेते हैं डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मेरे साहब पे आप इंट्रोडक्शन दे, फिर एक और भी स्टोरी है ना। अच्छा, इमाद वसीम वाली आप कह रहे हैं? अच्छा, वो कल जो कुछ क्रिकेटर्स पकड़े गए मिर्जा साहब के ही शहर के अंदर। डॉक्टर ऑफ क्रिकेट इस विदा साहब को आप सवाल डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। मिर्जा साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, आपको भी और इमरान को भी, दोनों को सुबह बखैर। आपके साथ बात करो ना, सुबह फ्रेश हो जाता है आदमी। साहब हम तो खुद बड़ा एंजॉय करते हैं, हम फ्रेश हो जाते हैं आपसे बात करके। इतनी अच्छी अच्छी खबरें हमें मिलती हैं, बातें मिलती हैं। अच्छा मिर्जा साहब, आज पहला सवाल जो है थोड़ा मुख्तलिफ ही आ जाते हैं हम रूटीन के। ये उमूमी तौर पे मुझे और अरमला को ही लगता है, अरमला आजकल थोड़ा ज्यादा फेस कर रही है कि पुलिस वाले जगह जगह रोक लेते हैं, फिर कहते हैं जी डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। और कुछ लोग, मैं तो कभी नहीं देता, लेकिन कुछ लोग बेचारे उनको रिश्वत भी देनी पड़ती है। कल हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ ये हो गया, मतलब पुलिस ने उनको भी नहीं बख्शा। और जो सोशल मीडिया उसके मुताबिक शोएब मकसूद हमारे बड़े अच्छे बैटर है और आमिर यामीन साहब अपकमिंग बड़े अच्छे प्लेयर है हमारे, कराची से मुल्तान जाते हुए 8,000 उनको भी देने पड़ गए। तो इस खबर पे आप क्या कहेंगे, ये कैसी खबर है आपकी नजर में? देखिए, सिंध में लूट मार का बाजार गर्म था। पुलिस के हवाले से बड़ी शिकायत आ रही है और नए आईजी सिंध आए हैं जो रिफत मुख्तार राजा, वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है और उन्होंने काफी हद तक काबू पाया। अभी गुज़िश्ता दिनों आपकी नजर में एक केस आया होगा कि एक अंडर ट्रेनिंग डीएसपी जो था उसने डकैती की एसएसपी के साथ मिलकर, जिसकी वजह से वो गिरफ्तार हुआ। तो सिंध में बहुत बुरे हालात है। एक तो जो पुलिस रिफॉर्म हुए थे, सिंध में तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। आप देखेंगे पुलिस रिफॉर्म और तनख्वाहें नहीं बढ़ी है तो ये ऊपर की आमदनी को अपने लिए हलाल समझते हैं, जिसकी वजह से मुश्किल होती है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है सिंध में। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जो अक्सर एक्सप्रेस न्यूज पे आया करते थे, वजीर दाखिला है, वो क्या नोटिस ले रहे हैं? वो तो कहते हैं कि मोबाइल आप अपनी जेब में रखें तो आपका मोबाइल नहीं छीनेगा। तो अब वो छीनने वाला जो आता है वो पहले टीटी दिखाता है और जेब में हाथ पहले मारता है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या होगा। वैसे बहुत सीरियस बात है, लेकिन मुझे हंसी आ रही है कि क्या आई नो, मैं कराची रही हूँ, मुझे आइडिया। तो मिर्जा साहब, ये जो वाकयात तो चले, ये तो अपनी जगह है, इस पर मुकदमा तो दर्ज लिया है, आईजी सिंध ने नोटिस भी लिया है। अब जरा ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आ जाते हैं वापस। ये अब जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के, कल बल्कि मोहम्मद हफीज साहब की कॉन्फ्रेंस से आगाज करते हैं। आपने उनकी कॉन्फ्रेंस में जो बातें सुनी, क्या लगा कि वो जितने डिटर्मिन्ड हैं पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को लेके, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर टीम उसी तरह से परफॉर्म करेगी? देखिए, वो प्रोफेसर कहलाते हैं हफीज। 2003 में उन्होंने जब शारजा में अपना क्रिकेट कैरियर शुरू किया, मैं वहां मौजूद था, वनडे मैचेस थे। तो हफीज जो है वो बातें तो बड़ी कर रहे थे। कल उन्होंने एक यू टर्न लिया, मैं हैरान हो गया कि हफीज जैसा बंदा जो मैन साहब कहते हैं कलामी की माजरत, एक अपडेट पे जाना पड़ेगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बात करें, आपको दिखाते हैं। हम बिला इम्तियाज अदालतों में हाजिरी को
अपना फर्ज जानते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, आई बिलीव लाहौर के अंदर मौजूद हैं और कुछ मीडिया से बात कर रहे हैं। हम आपको अपडेट्स पहुंचाते हैं। हम इनफैक्ट ब्रेकिंग न्यूज़ पे जाने से पहले हम क्रिकेट की बात करते हैं। मिर्जा साहब हमारे साथ हैं। हमने कहा जरा कंक्लूजन ले लें उनसे, क्या वो सोच रहे हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा हमारा आ रहा है और टीम जा रही है। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मजबूरी हमारी। टीम पे हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान टीम जा रही है। मैं चाहता हूं अगले 2 मिनट में आप अगर इसको कंक्लूड करें, पाकिस्तानी टीम के विजिट को और जाने की तैयारियों को। देखिए इमरान, गुज़िश्ता 59 बरस से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही है। इन 59 बरस में सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस जीती है और आखिरी मर्तबा 1995 में 28 बरस कबल पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीता था। तो यकीनन ये चैलेंजिंग टास्क है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा से मुश्किल रहा है। अब देखते हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी कमजोर नजर आ रही है। बैटिंग देखें, बाबर आजम है, शान मसूद अब एज अ कैप्टन आए तो बैटिंग तो कुछ बेहतर है। सऊद शकील है, अब्दुल्ला शफीक है, रिजवान एज अ बैटर खेलते हैं, सरफराज है, तो बैटिंग तो कुछ बेहतर है। लेकिन बॉलिंग आपकी लम्हे फिक्री है, क्योंकि अबरार अहमद लेग स्पिनर, उसको आप घुमाते रहे। जब श्रीलंका के दौरे पर ले गए थे तो उसको खिलाई नहीं टेस्ट सीरीज में, फिर वर्ल्ड कप में भी उसको घुमाया। तो तजुर्बा नहीं है इतना हमारे स्पिनर्स का, तो बॉलिंग हमारी जो है वो हमारा वीक लिंक साबित होगी। बॉलिंग वीक लिंक हो सकती है। मिर्जा साहब, आपने कैप्टनसी की बात की, बाबर आजम की बात की और कल मोहम्मद हफीज ने ये कहा है कि बाबर आजम पे से जो कैप्टनसी का बोझ हटा है तो उम्मीद है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी आएगी। और उन्होंने कहा है कि साथ साथ बाबर आजम की कंसल्टेशन के साथ ही टीम के अंदर जो भी फैसले होंगे वो करेंगे। इस स्टेटमेंट को आप क्या कॉमेंट करेंगे इस पर? और जो एक शेर है ना कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो मुझे लगता है कि हफीज ने यही ख्याल जाहिर किया। यकीन माने सवाल बनता ही ये था कि क्या कप्तानी वाकई एक बोझ है, और अगर है तो हर कोई क्यों उठाना चाहता है। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इमरान। लेकिन हफीज जो कि प्रोफेसर थे, वो अपने आप को प्रोफेसर कहते थे, कल उन्होंने यू टर्न लिया कि मैंने मोहम्मद आमिर से बात की है कि मोहम्मद आमिर वापस आ जाए, उन्होंने मना कर दिया। हालांकि यही हफीज थे जो मोहम्मद आमिर की पाकिस्तानी टीम में वापसी की शिद्दत से मुखालफत किया करते थे। फिर कहते हैं मैंने इमाद वसीम से भी बात की। मतलब ये जिसे कॉस्मेटिक्स अरेंजमेंट किए जा रहे हैं उस टाइप के, और बस अपने आप की फेस सेविंग के लिए। और हफीज ने कल आपने नोट किया, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ डायरेक्टर हूं, मैं जो हूँ हेड कोच भी नहीं हूँ और बैटिंग कोच भी नहीं हूँ। और बैटिंग कोच के लिए हॉलियाक जो है उसको टीम में रखा जाएगा। आप अंदाजा लगाएं, 18 रुकनी टीम है और 17 रुकनी सपोर्ट स्टाफ है, और मीडिया मैनेजर के साथ एक वीडियो एनालिस्ट भी जा रहा है। पहले नहीं जाता था। अब पता नहीं क्या, या तो पैसे बहुत ज्यादा है पीसीबी के पास, या फिर ये कि इतने सारे लोगों की अशद जरूरत थी इसलिए लेकर जा रहे हैं। आपको बेहतर ही पता है क्या चल रहा है। दूसरी जानब आपने जिक्र कर ही दिया हमारे 2 स्टार प्लेयर्स का, इमाद वसीम साहब और मोहम्मद आमिर साहब। पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहते, लीग्स खेलना चाहते हैं। कल उन्होंने तस्करा भी किया, इससे पहले हारिस पे भी तनकीद हुई, वो भी लीग्स खेलना चाहते हैं। सारे लीग्स खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं खेलना चाहते ये लोग? इमरान, जब क्रिकेट बोर्ड कमजोर होगा, कोई स्ट्रेटेजी प्लान नहीं करेगा, तब उसके बाद यही हाल होगा जो हो रहा है। तो इन्होंने जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे थे उस वक्त क्या बात हुई थी, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सामने लेकर आए ना। उस वक्त ये कहा गया था कि आप पीएसएल के अलावा साल में 2 लीग या 1 लीग खेल सकेंगे, लेकिन फिर वो मटेरियलाइज नहीं हो सका मामला। तो मेरे ख्याल में अब देखें ना, खिलाड़ियों को भी पता है, अब हारिस रऊफ पे प्रेशर डालने के तुम खेलो, क्यों खेले? वो T20 का व्हाइट बॉल का स्पेशल से इवन वो वनडे में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। आप जबरदस्ती उसको खिला रहे हैं और सुना है कि उसको बिग बैश के लिए एनओसी भी नहीं मिल रहा, और उसके साथ साथ रगड़े जाएंगे बेचारे जमान खान और उनके साथ उसामा मीर। तो बहुत पाकिस्तान केओस मचा हुआ है। आपने मुजाहरा देखा होगा, नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर मुजाहरा हुआ। पहले आजम खान पर जुर्माना आयद कर दिया गया, अगले दिन यू टर्न लिया कि जुर्माना जो है खत्म कर दिया गया। पहले तौसीफ अहमद को चीफ सेलेक्टर बनाया गया, अभी उन्होंने दुल्हन के मुंह से घूंघट भी नहीं उठाया था कि उनकी छुट्टी कर दी गई। तो आप मुझे बताएं ना कि किस तरीके के मामलात हो रहे पाकिस्तान क्रिकेट में, विच इज रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर एवरीवन। और दूसरी तरफ पीएसएल ड्राफ्ट का भी बड़ा चर्चा। आखिरी सवाल मेरा उसी हवाले से है, कोई सरप्राइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वैसे अच्छे नाम देखने में आ रहे हैं अब तो। दूसरी जानिब ये जो अनसर्टेनिटी है वेन्यू को लेकर, इस पे भी कोई इनसाइडर है आपके पास कराची में बैठे हुए? जी, कोशिश तो कर रहे हैं। पीसीबी के ऑफिशियल के एक जॉय ट्रिप लग जाएगा, मौसम की तब्दीली होगी, दुबई में शॉपिंग कर लेंगे। तो कोशिश तो कर रहे हैं कि शॉपिंग वॉपिंग के लिए कुछ दिया जाए, बमा अहलो अयाल चले जाए, बच्चों के लिए भी जरा एंजॉयमेंट होगा। लेकिन इमाद वसीम सुना है पीएसएल में
वो कराची किंग्स छोड़कर सुना है कि इस्लामाबाद जा रहे हैं और नसीम शाह कोयटा ग्लैडिएटर्स छोड़ रहे हैं। बड़ी खबरें हैं ये। कुछ ठीक। ये खबरें ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बीच में थोड़ी हुई बट स्टिल वी अप्रिशिएट कि आपने रंग जमा लिया। हाँ लिया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हम बात कर रहे थे